हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा न्यू चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ एयर शुरू करने वाले हैं. सो ऑल you know that air is present all around us, so we can feel it but cannot see it. हम उसे feel कर सकते हैं, देख नहीं सकते. This is because pure air is colorless, odorless and tasteless. We feel air only when it blows. जब वो चलती है, हवा चलती है, तभी हम उसे feel करते हैं. अब है composition of air. Air is an invisible mixture of gases. बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं एयर में, हमें नहीं पता. सो इट इज़ मेड अप मेनली ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21%. So it is also contains water vapor, small amounts of other gases that is of 1%. These other gases include carbon dioxide, ozone, helium and hydrogen among others. तो आपको इस पिक्चर में, इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन तो है 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, और जो लास्ट के जो 1% है जिसमें सारी की सारी गैसेज आ जाती हैं, वो सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है. सो दिस is the composition of air, in how many parts the air is distributed and how we will see it. So next है, do you know the amount of water vapor present in air determines the humidity of air. जो भी water vapor amount प्रेजेंट होता है हमारे आसपास, उससे हमें क्या पता चलता है कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. एयर सबके लिए ज़रूरी है. ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. सभी ऑर्गेनिजम्स को ब्रीदिंग के लिए एयर की ज़रूरत होती है. दे ऑल नीड oxygen every minute and second of their life. They take oxygen from air through the process of breathing, and the oxygen present in air is used to produce energy from the food that is eaten. In this process carbon dioxide gets formed which is breathed out. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है जो ब्रीथ आउट करते हैं हम. ऑक्सीजन किस लिए होती है, इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग के लिए भी यूज़ होती है. फॉलोइंग एक्टिविटीज़ है जिससे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एयर अपने लाइफ में देख सकते हैं. तो आपको 2 लाइटेड कैंडल्स लेनी है. कवर वन ऑफ देम विद ग्लास टम्बलर विच इज़ टॉलर देन दी कैंडल. तो एक को आपने एज इट इज़ रख देना है और एक के ऊपर आपको कवर करना है ग्लास टम्बलर. सो what do we observe? The covered candle soon gets put out but the uncovered candle keeps on burning. तो जो uncovered candle है वो तो बर्निंग चलती रहेगी, वो बुझेगी नहीं. लेकिन जो आपने ग्लास टम्बलर वाली थी कैंडल, वो बुझ जाएगी. ठीक है. दिस हैपन्स बिकॉज द कवर्ड कैंडल सून यूजेज अप all the oxygen present in the air inside the tumbler. It does not get more air and hence more oxygen is needed by it to keep burning. It therefore stops burning after a while. तो ऑक्सीजन जितनी भी ग्लास टम्बलर के अंदर प्रेजेंट थी वो सारी उसने यूज़ कर ली, और जब वो सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो वो बुझ गई है, और जो आज सच वाली थी वो ऐसे ही चल रही है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है ऑलरेडी. सो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर एयर टू लिव एंड ग्रो. तो नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं. ऐड वाटर टू बोथ द प्लांट्स एंड कीप देम इन सनलाइट. उनको सनलाइट के अंदर रख दिया. कवर वन ऑफ द प्लांट्स विद अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट. एज यू कैन सी, आपको इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रख देनी है. फिर आपको ऑब्जर्व करना है प्लांट्स को फॉर सम डे. जो आपने कवर किया था प्लास्टिक शीट से वो श्रिंक अप होना शुरू हो जाएगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा. एंड द अदर प्लांट विल रिमेन हेल्दी. जो दूसरा प्लांट था वो एज इट इज़ रहेगा, हेल्दी रहेगा. क्यों? दिस इज़ बिकॉज प्लांट नीड एयर टू लिव. क्योंकि प्लांट्स को भी एयर चाहिए होती है टू लिव. दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको यूज़ अप करके अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना फॉर्म करते हैं, फूड बनाते हैं. दे कैरी आउट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और ये जो प्रोसेस चलता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. सो नाउ नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम, देन दे गिव आउट ऑक्सीजन. इन दिस वे अ बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड
और मेंटेन्ड इन द एयर। तो क्या हो रहा है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको उसको इनहेल करते हैं और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ होल साइकिल विच इज़ मेंटेन्ड बाय द नेचर। Next, do you know on an average a human being breathes 22,000 times and takes in about 16 kilograms of air every day. सो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके रोल ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो सबसे 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसका क्या रोल है। सो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एयर इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए यूजफुल है। इट हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप देयर फ्रूट्स एंड सीड्स। इट ऑल्सो इंक्रीजेज साइज एंड क्वालिटी ऑफ देयर लीव्स। वो उनकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसकी साइज़ को मेंटेन करता है, इसीलिए उसको लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होता है। किसको, प्लांट्स को। सो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन गैस को अदर फॉर्म्स में चेंज होना पड़ता है ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल हेल्प्स टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सच स्पेसिफिक फॉर्म्स नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट्स। तो जो प्रेजेंट होता है, सोइल है, हमारी मिट्टी है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को सम स्पेसिफिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड दीज सॉल्ट्स आर टेकन इन बाय प्लांट्स टू गेट द नाइट्रोजन नीडेड बाय देम। फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन से उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। प्लांट्स रूट, जो प्लांट रूट होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उस सॉल्ट को फ्रॉम द सॉइल, एंड प्लांट्स देन यूज देम टू फॉर्म प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। तो वो प्रोटीन्स को यूज़ करके वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, बैक्टीरिया इन द सॉइल एक्ट ऑन नाइट्रोजन। सबसे पहले एयर से नाइट्रोजन ली सॉइल में, फिर बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट था उन्होंने उस पर एक्ट करना शुरू किया। बाद में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया सम स्पेसिफिक फॉर्म्स के अंदर, और सम स्पेसिफिक फॉर्म्स जो नाइट्रोजन की थी वो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली फॉर देयर ग्रोथ। सो नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, एक शील्ड। Our atmosphere also act as a shield, very much like an umbrella, to protect us from the harmful rays of sunlight. जो एटमॉस्फेयर है वो एक शील्ड बना के रखता है, जो क्या करता है, हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन गैस प्रेजेंट इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। जो एटमॉस्फेयर के कवरिंग में अपर लेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट होती है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही हैं सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, उसको प्रिवेंट करती है। दीज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन एंड आई डिजीजेज इन एनिमल्स एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो स्किन, आई डिजीजेस कर सकती हैं और प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। सो ओजोन लेयर इन द एयर प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट इन सनलाइट। तो ओजोन लेयर बनाती है ओजोन गैस, जिससे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज प्रिवेंट होती हैं और हम उससे बचते हैं। सो ये एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के अंदर एक पतली सी लेयर है जिसके अंदर ओजोन गैस प्रेजेंट है, विच फॉर्म्स अ ओजोन लेयर। नेक्स्ट है पोल्यूशन ऑफ एयर। वी हैव नाउ लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। लेट अस नाउ सी हाउ वी फाइंड आउट whether the air that we breathe is pure or not. So observing the purity of air, perform some simple activities at home to learn about the purity of air. Clean the blades of a ceiling fan. आपको अपने जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन, उसके ब्लेड्स को क्लीन करना है। ऑब्जर्व इट आफ्टर अ वीक, स्पेशली इन समर्स व्हेन द फैन इज़ इन यूज़। यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लेड्स ऑफ द फैन हैव बिकम डर्टी। दे गैदर डस्ट प्रेजेंट इन द एयर। वो गंदे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डस्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो उस पर स्टिक हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ पॉटेड प्लांट एंड वॉश इट्स लीव्स विद वाटर। आपको कोई पॉटेड प्लांट लेना है और उसकी लीव्स को वाटर के साथ वॉश करना है। उसको ओपन में रख दिया और उसको 3-4 दिन के लिए ऑब्जर्व करना है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विल लुक डल एंड डर्टी आफ्टर 3 to 4 days एज दे गेट कवर्ड विद डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर।
तो आफ्टर 3 to 4 days क्या होगा, जो लीव्स थी वो डल होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उस पर चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, अलाउ अ वेरी थिन रे ऑफ लाइट टू एंटर अ डार्क रूम। तो आपको एक रूम में, अपने रूम में जाना है और लाइट्स ऑफ कर देनी है और एक छोटे से होल में से आपको लाइट पास ऑन करनी है, जहाँ से आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स आर मूविंग इन द एटमोसफियर। A dust particles present in the air will be visible to us in the beam of light. Next activity है, while waiting at a busy road crossing you sometimes may get irritation in the eyes and throat. The smoke coming out from the vehicles contain harmful gases and these get mixed with air and cause irritation. जब कभी भी आप कहीं पे भी खड़े होते हो रोड क्रॉसिंग पे, तो आपने कभी इरिटेशन देखी होगी, कभी आपके आइज़ और थ्रोट में। तो वो कहाँ से इरिटेशन आ रही है? जो व्हीकल्स में हार्मफुल गैसेस होती हैं वो रिलीज़ आउट होती हैं और वो एयर के साथ मिक्स होके हमें इरिटेशन कॉज करता है। सो ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट द एयर वी ब्रीथ इज़ नॉट ऑलवेज pure. It contains impurities like dust and soot. It can also have germs in it. It also contain harmful gases like carbon monoxide, oxides of nitrogen and sulfur. The air having such impurities it called polluted air. तो जिस एयर में सब पोल्यूशन होगा, सब हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होंगी, उस एयर को हम पोल्यूटेड एयर बोलेंगे। और जो इम्प्योरिटीज़ इस पोल्यूटेड एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। Pollutants like carbon monoxide, ozone and oxide of nitrogen and sulfur are gaseous pollutants. तो जो gaseous pollutants होते हैं वो gases की फॉर्म में होते हैं, और जो pollutants smoke, dust, germs which are present in air as particles वो solid pollutants होते हैं। How does the air get polluted? अब air जो है वो pollute कैसे होती है? We list below some of the usual causes that pollute the air. Dust raised from the ground during dust storms, stone dust raised by crushing of stones in quarries, smoke emitted by vehicles, smoke from forest fire, smoke raised by burning of coal in powerhouses, burning of wood, cow dung cakes, garbage in households and open places, germs from coughing and sneezing. There may be many more such causes. तो ये कुछ लिस्टेड आइटम्स थे जिससे हमें पता चला कि पोल्यूटेड एयर कैसे पोल्यूट होती है, कैसे अफेक्ट करती है। सो डू यू नो स्टोव्स यूजिंग काउ डंग केक्स, वुड एंड थ्रैश एज कुकिंग फ्यूल आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। दे प्रोड्यूस स्मोक हुज कंसनट्रेशन कैन बी एज सच एज 5 times हायर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी कोल। द गुड थिंग इज दैट द यूज ऑफ सच स्टोव इज डिक्रीजिंग विद टाइम। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है, बाय ब्रीथिंग एयर पोल्यूटेड विद डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस वी मे सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स। अगर एयर साफ़ ही नहीं होगी तो हमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जैसे सफोकेशन, कफ, हेडेक एंड सो ऑन। पोल्यूटेड एयर में ऑल्सो कॉज स्किन एंड आई डिजीजेस। तो जो पोल्यूटेड एयर होती है वो स्किन और आई डिजीजेस भी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर, जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में प्रेजेंट होती है वो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड दस इट फॉर्म्स इनटू एसिड रेन। जो एसिड रेन होता है वो क्रॉप्स को डैमेज करता है और उनकी फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है एंड इट कैन ऑल्सो डैमेज मोन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल। थर्ड है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज इन एयर कॉजेज अ फिनोमिनन कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और सब गैसेज मिलती हैं तो वो एक फिनोमिनन कॉज करती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ये फिनोमिनन होता है ये हेल्प को सुटेबली वार्म रखने में हेल्प करता है। इफ़ दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा क्वान्टिटी में, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देगा एंड इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज़ एन एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा एंड दिस कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स विच कैन कोज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के कौन कौन से वेज यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट है, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट होता है एयर में, फोटोसिंथेसिस
करते हैं, जिससे फूड बनाते हैं, एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर एट ए डिज़ायरेबल लेवल। जिससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बना रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। और वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट डिफॉरेस्ट्रेशन, दैट इज़ एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज़। अगर हम प्लांट को नहीं उगा सकते, कम से कम हम उनकी कटिंग को तो बचा सकते हैं ना। सो नेक्स्ट है लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स। अब व्हीकल्स का हमें लेस यूज़ करना है, जैसे वी शुड यूज़ अ बस और अ मेट्रो इफ़ अवेलेबल फॉर गोइंग टू द ऑफिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पर्सनल व्हीकल। वी कैन ऑल्सो शेयर और पूल व्हीकल्स टू फॉर गोइंग टू द ऑफिस। दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एज अ रिजल्ट, जिससे क्या होगा, स्मोक एमिशन कम होगी। Regular checkup of vehicles. We should get our vehicles regularly checked for our pollution level. If a vehicle is giving out more smoke, it should be repaired at the earliest. तो हमें vehicles का regular checkup कराना चाहिए, उनका pollution check करवाना चाहिए. Use of cleaner fuels. We should use LPG biogas for cooking instead of coal, wood or cow dung cakes. Use of CNG for running vehicles is also desirable. Fifth है dumping the garbage in a pit. Garbage should not be burnt. Instead it should be dumped in a pit where it gets converted into compost. हमें garbage को जलाना नहीं चाहिए, बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन होगा। उसको इंस्टेड ऑफ दैट हमें उसको एक डंप कर देना चाहिए एक पिट के अंदर, जिससे वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट it will give the fertility to the soil. So this compost can be act as a manure. वो खाद के रूप में यूज़ हो सकती है. Constructing tall chimneys. Power houses or factories should construct tall chimneys so that smoke coming out of them goes higher up in the atmosphere and is not inhaled by us. जो बड़ी बड़ी पावर हाउसेस कंपनीज़ होती हैं जो स्मोक से रिलेटेड वर्क करती हैं, उनको क्या करना चाहिए, बड़े बड़े चिमनीज़ बनाने चाहिए, जिससे जो भी स्मोक है वो जब रिलीज़ हो तो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में ही चला जाए, वो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इनहेल ना करें। नेक्स्ट है अब गुड हैबिट्स। हम गुड हैबिट्स कैसे देख सकते हैं। वी शुड cover our nose and mouth while sneezing or coughing so that germs of the diseases are not released in the air. जब भी हम कफ और स्नीज़ करें तो हमें एक हैंकी रखना चाहिए या कोई क्लोथ रखना चाहिए अपने पास, ताकि जो जर्म्स हैं वो एनवायरनमेंट में ना फैलें. Try to think of some other ways of reducing air pollution. We all need to be actively involved in this important task. Reducing and minimizing environmental pollution is a responsibility of each and every person. Make a concept map flowchart to depict air pollution, finding a solution. Use suitable pictures for this purpose. तो ये आपको क्लास में चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, जिससे आप बता सकते हो कि एयर पोल्यूशन को आप कैसे बचा रहे हो, क्या सोल्यूशन आपने देखा है, क्या समझा है. सो नेक्स्ट है कीवर्ड्स. एसिड रेन. जब मिक्सचर एसिडिक गैसेस का मिक्स हो जाएगा रेन वाटर से तो वो एसिड रेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. कंपोजिशन मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाना, या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, और जो वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दे विल कंपोज इट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पोजिशन. सो ग्लोबल वार्मिंग जब इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर में, द एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन होता है जो अर्थ को हेल्प करता है सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स. वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, जब वो इवेपोरेशन हो के प्रोसेस से वाटर लिक्विड से वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है. उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, और जब वो चेंज हो जाते हैं वेपर्स में तो उसको वाटर वेपर्स बोलते हैं. So this was all about this chapter. Hope you like it and understand this chapter through this video. If you like my videos, do like, share, and if you more such videos, want such more videos, please do subscribe to my channel, and thank you.